सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका क्या नाम है, किस उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए, क्या कहना चाहते हो आप? जैसे सुनने में आया कि आज बसंत पंचमी में है, तो इसका मेन मकसद क्या है? और आपने पहले भी कभी प्रोग्राम किया या आज ही कर रहे हो? और आपका नाम क्या है? और कितने आपके सदस्य जुड़े हुए हैं? और आपके साथ मुख्य अतिथि के रूप में कौन पहुँचे हैं? तो कृपया मुझे सब कुछ जानकारी दीजिए। सर मेरा नाम जयराम शर्मा है और ये हमारा सभा श्री विश्वकर्मा कल्याण सभा रजिस्टर्ड है। और ये सरस्वती बसंत पंचमी जो है, हम लोग इस बसंत पंचमी में सरस्वती माता का पूजन करते हैं। और ख़ास करके सरस्वती माता का पूजन इसलिए किया जाता है कि ये विद्या की दानी है। तो जितने भी पढ़ने वाले लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सारे माता का पूजन करते हैं और आज के दिन सब अपने आप को विद्या लेने के लिए इससे आशीर्वाद लेते हैं। और ये पूजा हम लोग आज 12 साल से सरस्वती माता का पूजा कर रहे हैं यहाँ चंडीगढ़ के अंदर। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, मेरे प्रधान जी हैं, अध्यक्ष साहब हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जी सर, जैसे कि आज मैं आपके पास पहुंचा हूं, तो आप जो कुछ हमारे बच्चे नशे के आदी भी बने हैं, कुछ गलत राह में चले हैं, तो इस बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? जो हमारा इतना बड़ा पर्व है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हो? पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे पंडाल में पहुंचे हैं। और दूसरा कि हमारा नाम अशोक कुमार गुप्ता है और मैं विश्वकर्मा कल्याण सभा का मैं प्रधान हूँ। दूसरा नंबर कि जो बसंत पंचमी के दिन जो भी है, जितना भी संसार में है, चाहे कोई भी धर्म से है, जिनको ज्ञान का ज़रूरत है, वो ज्ञान के लिए मतलब चाहे पढ़ाई का हो या कोई भी चीज़ का ज्ञान लेनी है तो माता के पास जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो नशा की बात करते हैं, जैसे आपको ये पता होगा कि रावण के घर में विभीषण भी था और कुंभकर्ण भी था। तो कुंभकर्ण ने मतंग होके मांगा था निंद्रासन और विभीषण ने मांगा था कि हमें प्रभु का दर्शन। तो उसी तरह है कि आज के जो पीढ़ी में जितना भी युवा है जो अपने नशा के आदी हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा नशा से हटके भगवान में जुड़े, कि थोड़ा सा दिमाग उनका अपना भगवान के प्रभु के पास पहुँचे। उससे क्या होगा, थोड़ा सा ज्ञान उनको आएगा। इसमें मैं अभी तक जितना भी मैं कर रहा हूँ कि मेरे जितना भी सदस्य हैं, मैं यही चाहता हूँ कि हम पहले नशा मुक्त होंगे, तभी हमारा बच्चे नशा मुक्त होगा, हमारा सदस्य नशा मुक्त होगा। तो इसके लिए हम अपनी तरफ से जो है प्रतिज्ञा लिए कि हम नशा नहीं करेंगे, चाहे वो बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, या दारू का हो, या खैनी का हो। जिस दिन हम छोड़ेंगे तभी हम दूसरे को बता सकते हैं। तो मैं जो अगला पीढ़ी है, जो नौजवान है, मैं उनको भी यही शिक्षा दूंगा कि पहले अपने आप को सुधारिए, फिर आगे हम सुधार सकते हैं। और नशा छोड़िए, नशा में कुछ नहीं रखा हुआ है। और आप देख ही रहे भव्य है, अभी तो हम लोग कर रहे हैं, हमारे बच्चे ही हैं सारे, और शुरुआत है, कर रहे हैं 12 साल से हम लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के हम इससे भी भव्य करेंगे। कुछ और भी मन में है, क्योंकि हमारा जो संस्था है वो रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है। हम इसमें बहुत कुछ करना चाहते हैं और अपने दम पे करना चाहते हैं, किसी का वो लेके नहीं। आज तक कोई मेरे को कहीं से 1 रुपया का फंडिंग नहीं, कुछ भी नहीं तो हर साल हर महीना कुछ न कुछ हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। और बाद में तो माता है ही कि हमारे जितने भी सदस्य हैं उनको ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे, कि आज हम लोग यही कहेंगे आपके कैमरा के माध्यम से कि हम नशा मुक्त हैं। हमारे साथ हमारे सदस्य में कितना हमारे साथ चलना चाहता है, ये मेरा प्रधान नशा संकल्प लेते हैं, वही हमारे साथ कितना चलना चाहते हैं कि हम नशा मुक्त होके अपने प्रधान के साथ चलेंगे। वो आज मैं आपको कैमरा के माध्यम से इन लोग को कह रहे हैं, पहले तो अपने घर को सुधारेंगे, फिर हम बाहर सुधारेंगे। बस मैं इतना ही। आपके साथ कितनी संख्या जुड़ चुकी है? क्या इन सबके नाम बता सकते हो जो आपके यहाँ अतिथिगण पहुँचे हैं? अभी जैसे मान के चलिए, हमारे जयराम शर्मा जी हैं, ये मेरा कैशियर भी हैं, और इनका ये संयोजक भी है। मतलब विश्वकर्मा कल्याण सभा को जब तैयार कर रहे थे, शुरुआत था, तब ये बहुत मेहनत किए इन्होंने। हम तो अभी मान के चलिए हम प्रधान हैं, लेकिन हमें अभी इसमें बस थोड़ा ही दिन हुआ है, क्योंकि हम अभी जुड़ रहे हैं इनके साथ में, जुड़े अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है।
फिर भी अपना सचिन जी हैं, उसके बाद जितने भी हैं आप एक बार आपको मैं सारे से वो करते हैं, जो भी है सारे कमलेश जी हैं, किशन है, जितने भी एक एक हमारे सारे पूरा ऐसा है ना कि एक बार हमने कह देनी है जी उठना है तो उठना है। उसी तरह आज मैं इन लोग को यही कहूँगा कि आपने हमें प्रधान बनाए हैं तो मेरा संकल्प यही है कि मुक्त नशा मुक्त इंडिया होना चाहिए। बिहार हुआ नशा मुक्त, अब पहले अपना घर मुक्त करेंगे नशा से, उसके बाद हम दूसरे को। जैसे मोदी जी ने कहा कि स्वच्छ भारत, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? स्वच्छ भारत तो बहुत बढ़िया है जी। हम लोग आप देख सकते हैं कि जितने भी बंदे भी हमारा खड़ा होंगे, अब ऐसे तो सब शिखर गुटखा कोई खाता है, लेकिन जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो इस पे बहुत बहुत बढ़िया से ध्यान देते हैं। दूसरा नंबर, हम लोग कोई कार्यक्रम करने के बाद में इस जगह को हम लोग कभी गंदा करके नहीं जाते, मतलब पूरा सफाई करके झाड़ू मार के एक एक चीज़ आप कैमरा घुमा सकते हैं आगे पीछे, कहीं भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। ये तो मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है, इससे तो आपको भी पता है कि बीमारी और एक बेरोजगारी स्वच्छ भारत अभियान के तहत तो दोनों खत्म हो रहे हैं। जो कि पहले झाड़ू कहाँ लगता था, अभी देखो एक मोदी जी ने एक छोटा सा क्वेश्चन और कहा कि एक रहेंगे तो अन्य जुड़े रहेंगे, सबके साथ बने रहेंगे। सर अब आपको एक बात बता रहे हैं, उनका कहना यही है कि हम एक हैं तो बचे हैं और बिखरेंगे तो कटेंगे। मतलब ये हुआ उसका, ये नहीं हुआ कि हमें कोई काट रहा है। उनका कहना ये हुआ, अगर हमारे पास में 5 छड़ी मान लेते हैं, उसको हम अकेले एक एक को तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो टूट के हट जाएगा। अगर वही 5 छड़ी को एक जगह करके उसको गट्ठर बना के फिर मैं आपको दे दूंगा तो आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो उसी तरह से है उनका कहना कि आप एक हो तो सेफ हो, एक हो तो सेफ हो, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। इसीलिए हम सबको कहेंगे कि एक होके रहनी है, किसी को कुछ नहीं सुननी है। जैसे घोड़ा की दोनों तरफ से वो लगा होता है ना, देखते होंगे चश्मा साइड का, कि वो इधर ना देखे उधर ना देखे, उसी तरह हमारे संस्था का भी यही रूल है कि हम लोग क्या कर रहे हैं बाहर उसको नहीं देखनी है, हम संस्था में क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं उस पर फोकस करनी है, इधर उधर का कुछ नहीं सुननी है बस। आज जो फंक्शन किया आपने, महामाई का गुणगान गाया, तो इसमें बच्चों को क्या कुछ वितरित किया प्रसाद के रूप में आपने? प्रसाद में सर हमने सारे कुछ व्यवस्था हमारे पास बुंदिया है, उसके बाद सेवइया है, उसके बाद मतलब बैर है, सारे फल है, मिठाई है, सारे कुछ है, पानी का सुविधा है, सब कुछ मतलब प्रसाद में ठीक ठाक है ना? पूरा ठीक ठाक है, कोई चीज़ का कमी नहीं है। बाकी प्रशासन की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं सर, कोई प्रशासन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम लोग जो भी कर रहे हैं, चाहे कभी भी करते हैं, अभी 22 तारीख का भी प्रोग्राम किए थे, उनके तरफ से कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं, वो पूरा भरपूर चंडीगढ़ है, पूरा भरपूर सेवा। आपके सदस्य जो जुड़े हुए हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अभी तो सर हमारे जितना भी सदस्य हैं ज़्यादा करके बिहार से ही हैं। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि हम बाहरी भी सदस्य अपने संस्था में जोड़ें, क्योंकि एक बिहार को ही अपने भाई बनाने से नहीं होगा। हमारे साथ अगर वही बताए ना, पाँच परिवार अगर जुड़ेंगे तभी जाके टोला बसेगा, और 5 गांव मिलेंगे तो वो शहर बन जाएगा। उसी तरह है कि हम पूरे भारत से जोड़ना चाहते हैं, ये नहीं है। जितने भी विश्वकर्मा कल्याण सभा में आना चाहते हैं, हमारा सदस्यता लेना चाहते हैं, पहला सदस्य साल के लिए 100 रुपया फीस है, हर मंथली 50 रुपया है। आप अगर 3 मंथली पैसे नहीं देंगे तो आपका सदस्यता ख़त्म हो जाएगा। ये हम 50 रुपया इसलिए इकट्ठा करते हैं कि हम कोई कार्यक्रम करें तो हमारे बच्चे पे जोर ना पड़े, मतलब जितने भी हमारे सदस्य हैं उस पर जोर ना पड़े कि एक ही बार अगर 50,000 खर्चा करनी है तो 50 रुपया दे के अगर तो 50,000 इकट्ठा करनी कोई बात नहीं है। अगर हम अभी बोल दें कि 5,000 रुपया देना पड़ेगा तो उसको थोड़ा ये लगेगा कि पैसे ज़्यादा लगे, तो इसीलिए हम 50 रुपया मासिक शुल्क रखे हैं, जिसमें कि अगर किसी को कुछ होता है, मान के चलिए कहीं पे कुछ हो गया, कोई हमारे सदस्य में अगर उसको पैसे की ज़रूरत पड़ रहा है तो हम उसमें से उसको कुछ फंडिंग दे सकते हैं। थैंक यू सर।